चले भाई, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? पर आर वाला केस हमने पढ़ा था कि भाई पर आर के केस में हम डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। डायरेक्ट लेबर को जो बेसिक पे की जाती है वो क्या माना जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट लेबर को जो बेसिक पे दी जाएगी वो क्या माना जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक हो गया था, ये दोनों चीजें हमने कवर अप कर ली थी, पढ़ ली थी। फिर हम आए थे कि देखो ये तो काम है नॉर्मल वर्किंग आवर्स का। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज नोन एज ओवर टाइम आवर्स। अच्छा, ओवर टाइम आवर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई ओवर टाइम आवर्स अगर आप लेबर से एक्स्ट्रा काम करवाएंगे तो लेबर से एक्स्ट्रा काम करवाने की आपको दो पेमेंट्स की जाएंगी, एक बेसिक पे दी जाएगी और दूसरा आपको क्या दिया जाएगा, ओवर टाइम प्रीमियम दिया जाएगा। अच्छा, बेसिक पे से रिलेटेड हमने ये बात पढ़ ली थी, समझ ली थी, और मैंने आपको वैसे भी बता दिया था कि देखिए अगर आप इनडायरेक्ट लेबर की बात करते हैं ना, तो मैंने आपको बताया था कि ये बात याद रखें कि इनडायरेक्ट लेबर तो जो है ना ये तो पैदाइशी इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट लेबर की सारी चीजें बाय डिफॉल्ट क्या होंगी मेरे भाई, इनडायरेक्ट लेबर की सारी चीजें बाय डिफॉल्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर की जा रही होंगी, उसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। फर्क सिर्फ किस में आएगा, फर्क सिर्फ आएगा डायरेक्ट लेबर के अंदर कि अगर मैं डायरेक्ट लेबर को बेसिक पे दे रहा हूं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट लेबर को ओवर टाइम प्रीमियम दे रहा हूं तो वो ओवर टाइम प्रीमियम क्या माना जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। और वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों माना जाएगा, उसकी पूरी एक डिटेल थी, उसकी पूरी एक कहानी थी जो कि मैंने आपको समझाई थी। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया था, सवाल नंबर 16 हमने क्लास में कर लिया था, मैंने आपको बता दिया था, और क्वेश्चन नंबर 17 मैंने आपको खुद से करने के लिए दिया था। जरा उसका आंसर बता दें मुझे। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना आया, 23400 23400 आपके पास आ गया डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना आया, बेसिक पे नहीं टोटल सबको मिलाकर तीनों को अगर मैं प्लस कर लूं, यानी कि इनडायरेक्ट लेबर की बेसिक पे, इनडायरेक्ट लेबर का ओवर टाइम प्रीमियम और डायरेक्ट लेबर का ओवर टाइम प्रीमियम, तीनों को प्लस किया तो क्या आएगा, 9225। सही भाई, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडल टाइम। अच्छा देखिए, आइडल टाइम हम पहले भी पढ़कर आ चुके हैं, और आइडल टाइम के अंदर हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, आइडल टाइम के अंदर हमने बेसिकली पढ़ा था कि आइडल टाइम बेसिकली वो टाइम पीरियड होता है जिसमें लेबर फारिग बैठा हुआ होता है लेकिन स्टिल हम उसे पैसे पे कर रहे होते हैं। सही ना, आइडल टाइम बेसिकली वो टाइम पीरियड होता है जिसमें लेबर फारिग बैठा हुआ होता है लेकिन स्टिल हम उसे क्या कर रहे होंगे, स्टिल हम उसे पैसे पे कर रहे होंगे। तो इस चीज़ को आपने ज़हननशीन करना होगा कि आइडल टाइम का कॉन्सेप्ट हम पहले कवर अप कर आ चुके हैं, जो हम पहले पढ़कर आए थे, और उसमें हमने ये चीज़ क्लियर कट पढ़ ली थी कि भाई आइडल टाइम बेसिकली वो टाइम पीरियड है जिसमें लेबर फारिग है और हम उसे पैसे दे रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पर वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि लेबर फारिग है, हम उसे पैसे दे रहे हैं, उसकी वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके आ चुके हैं, उसकी सारी कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर आ चुके हैं, वो मसला नहीं है। यहाँ पर जो मसला है वो क्या है कि आइडल टाइम को रिकॉर्ड कहां करना है, आइदर आइडल टाइम डायरेक्ट एक्सपेंस है या फिर आइदर आइडल टाइम इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो मैंने कहा देखिए सिंपल सी कहानी है, ये बात याद रखिए कि आइडल टाइम आपका बेसिकली क्या माना जाएगा मेरे भाई, इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। ठीक हो गया, आइडल टाइम विल बी कंसिडर्ड एज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है ना, आइडल टाइम सीधा सीधा हमारा क्या माना जाता है, आइडल टाइम सीधा सीधा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों माना जाता है, देखो सबसे पहली बात तो एक समझेंगे, जो गौर से सुनने और समझने वाली बात है वो ये है कि भाई आइडल टाइम जो होता है ना, ये सिर्फ डायरेक्ट लेबर का होता है, इनडायरेक्ट लेबर का आइडल टाइम नहीं होता। वजह, भाई फारिग वही बैठेगा ना जो काम कर रहा था, सुनना बात मेरी गौर से, फारिग वही बैठेगा जो क्या कर रहा था, काम कर रहा था, जो काम कर रहा था वही तो फारिग बैठेगा। जो पहले से फारिग था उसके मजीद फारिग बैठने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। देखो इनडायरेक्ट लेबर तो प्रोडक्शन में पहले ही इन्वॉल्व नहीं था, इनडायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं था, प्रोडक्शन में सिर्फ कौन इन्वॉल्व था, डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर जो है वो बेसिकली क्या माना जाएगा, डायरेक्ट लेबर की जो अमाउंट है वो, डायरेक्ट लेबर जब काम कर रहा है तो उसके फारिग बैठने के चांसेस हैं, चाय का बोल देना कैंटीन वाले को। इनडायरेक्ट लेबर तो पहले से ही फारिग था, इस वजह से आइडल टाइम का कॉन्सेप्ट सिर्फ किसका आएगा मेरे भाई, डायरेक्ट लेबर का आएगा। और डायरेक्ट लेबर का जो आइडल टाइम होगा वो मेरा क्या माना जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों, ये बात हम पहले से पढ़कर आए हुए हैं, MA1 में 600 दफ़ा हमने बात पढ़ी थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमने पढ़ा था कि देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस वो है जिसे हम एक यूनिट के ऊपर ट्रांसफर
कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो है जो कि एक यूनिट के ऊपर ट्रांसफर नहीं हो सकता। सर आइडल टाइम में लेबर फारिग बैठा हुआ है। लेबर फारिग बैठने का मतलब है कि आपकी प्रोडक्शन क्या है, जीरो है, आपने यूनिट बनाया ही नहीं। जब यूनिट बनाया ही नहीं तो उसकी अमाउंट को किस चीज पर ट्रांसफर करेंगे? जब आपने यूनिट बनाया ही नहीं तो उसकी अमाउंट को आप किस चीज के ऊपर ट्रांसफर करेंगे? वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सही ना। उसकी अमाउंट जो है ना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज व्हाई आइडल टाइम विल बी कंसिडर्ड एज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सही ना। आइडल टाइम हमारा बेसिकली क्या माना जाएगा? हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, क्योंकि जब हम इस अमाउंट को एक यूनिट के ऊपर ट्रांसफर करने जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई यूनिट तो बना ही नहीं, क्योंकि लेबर तो फारिग बैठा हुआ था। जब लेबर फारिग बैठा हुआ था, यूनिट बना ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ये अमाउंट में किसी चीज के ऊपर ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो दैट इज व्हाई इट विल बी कंसिडर्ड एज माय इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाई अब डायरेक्ट लेबर से रिलेटेड आ गई टोटल 3 बातें। डायरेक्ट लेबर से रिलेटेड टोटल कितनी बातें आ गई? 3 बातें। डायरेक्ट लेबर की कौन कौन सी अमाउंट आ जाएगी? मैंने कहा जी अब डायरेक्ट लेबर की बेसिक पे भी है, डायरेक्ट लेबर का ओवर टाइम प्रीमियम भी है, और डायरेक्ट लेबर का आइडल टाइम भी है। बेसिक पे भी है, ओवर टाइम प्रीमियम भी है, और आइडल टाइम भी है। अच्छा, बेसिक पे, डायरेक्ट लेबर की बेसिक पे विल बी और डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट लेबर की बेसिक पे विल बी और डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट लेबर का ओवर टाइम प्रीमियम विल बी और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और आइडल टाइम इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सही, 3 चीजें। बेसिक पे विल बी डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवर टाइम प्रीमियम विल बी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और आइडल टाइम विल बी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक हो गया, सिंपल सी कहानी है। आपके पास वो जो लेबर के क्वेश्चंस वाला हैंडआउट है, जरा उसके सवाल नंबर 18 पर नजरसानी करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 18, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 18। Direct labors work 2300 hours plus 700 hours of overtime at the rate of $20 per hour। सही है। अच्छा, डायरेक्ट लेबर आर ने कितने घंटे काम किया? 2300 घंटे। अच्छा देखिए, मुझे निकालना क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पहले तो जरा हम ये चीज देख लेना कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बेसिकली आएगा क्या क्या। तो मैंने कहा देखिए, सबसे पहले आया डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में सिर्फ एक चीज आएगी, दैट इज डायरेक्ट लेबर की बेसिक पे। फिर उसके बाद क्या आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कितनी चीजें आएंगी? मैंने कहा जी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएंगी टोटल 4 चीजें। क्या क्या आएगा? इनडायरेक्ट लेबर की बेसिक पे 1, इनडायरेक्ट लेबर का ओवर टाइम प्रीमियम 2, डायरेक्ट लेबर का ओवर टाइम प्रीमियम, और डायरेक्ट लेबर का आइडल टाइम। सही हो गया। अच्छा जी, अब सवाल कह रहा है कि जी डायरेक्ट लेबर वर्क 2300 आवर्स प्लस 700 आवर्स ऑफ ओवर टाइम, यानी कि ये बात तो हमने पढ़ी थी ना, बेसिक पे तो सारे घंटों का मिलेगा। तो 2300 प्लस 700, 2300 प्लस 700, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3000 घंटे। 2300 प्लस 700, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3000 घंटे। ठीक हो गया। लेकिन अब इस 3000 घंटों ने काम नहीं किया ना मेरे भाई, इसमें से कुछ घंटे क्या थे? आइडल थे। और याद रखिए कि जो आइडल आवर्स होते हैं उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस में रिकॉर्ड नहीं करते। सवाल के आखिर में बताया हुआ था दैट 250 आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर वर आइडल। 250 घंटे डायरेक्ट लेबर के आइडल थे। तो मैंने कहा जी 3000 में से 250 घंटे वो फारिग बैठा हुआ था, तो 3000 में से 250 क्या हो गया मेरे भाई? माइनस हो गए। 3000 में से 250 क्या हो गया? माइनस हो गए। तो अमाउंट कितनी बची पीछे?
2750 2750। ओवर टाइम देखो ना, ओवर टाइम आवर्स की तो दोनों अमाउंट मिलती है ना मेरे भाई। तुम अगर ओवर टाइम आवर्स काम करोगे तो उसकी बेसिक पे भी मिलेगी और उसका ओवर टाइम प्रीमियम भी। तो बेसिक पे तो सारे घंटों की मिलती है ना, तो ये नॉर्मल वर्किंग आवर्स हो गए, ये ओवर टाइम आवर्स हो गए, बेसिक पे तो सबकी मिलेगी। तो इसका मतलब है कि बेसिक पे टोटल कितने घंटों की मिलनी है, 3000 की। लेकिन उसमें से 250 घंटे तुम फारिग बैठे हुए थे, तो मैंने 250 घंटे क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट एक्सपेंस में कितने आवर्स आ जाएंगे, 2750। एग्रीड, एग्रीड। रेट पर आवर कितना था इसका, 20। 2750 इंटू 20 कितना, 55,000। ठीक हो गया मेरे भाई, कोई मसाइल? फिर हम किसकी तरफ चले गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरफ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सबसे पहले क्या आ गया, इनडायरेक्ट लेबर की बेसिक पे। इनडायरेक्ट लेबर कितने मेरे भाई, 1500 प्लस 400, तो टोटल कितने हो गए, 1900। कितना रेट है, 11, तो मल्टीप्लाई बाय 11 हो जाएगा कितना, कितना 20,900। फिर आ जाएगा इनडायरेक्ट लेबर का ओवर टाइम प्रीमियम। अच्छा, ओवर टाइम प्रीमियम किसका मिलेगा, सिर्फ ओवर टाइम आवर्स का मिलेगा। ओवर टाइम प्रीमियम सिर्फ ओवर टाइम आवर्स का मिलेगा। और इनडायरेक्ट लेबर के ओवर टाइम आवर्स कितने थे, 400 इंटू हाफ ऑफ द बेसिक पे। बेसिक पे थी 11, उसका हाफ कितना हो जाएगा, 5.5। जी मेरा भाई 2200। आगे बढ़ जाओ, डायरेक्ट लेबर का ओवर टाइम प्रीमियम। अच्छा, डायरेक्ट लेबर के ओवर टाइम आवर्स कितने थे, 700 इंटू हाफ ऑफ द बेसिक पे 10, तो ये कितना हो जाएगा, 7000। डायरेक्ट लेबर का आइडल टाइम कितना था, 250 इंटू रेट पर आवर कितना था, 20, तो कितना, चारों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है बात यहां तक, 19 निपटा दें। क्वेश्चन नंबर 19, शाबाश फटाफट। चले जी, हुआ क्वेश्चन नंबर 19 डन। डायरेक्ट एक्सपेंस आंसर बताएं, 43,500 सही है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस 18,300, 18,300। ठीक हो गया। अच्छा, फिर एक कहानी हम पढ़कर आए थे और वो कहानी ये थी कि मैंने आपको बताया था कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंस को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, याद है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो आप सवाल की रिक्वायरमेंट में देख लीजिएगा, सही ना, आप सवाल की रिक्वायरमेंट में देख लीजिएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर पर्टिकुलरली वो वर्क इन प्रोग्रेस और प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है ना। तो डायरेक्ट एक्सपेंस इज वर्क इन प्रोग्रेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज प्रोडक्शन ओवरहेड्स। सवाल में देख लें कि पर्टिकुलरली वो वर्क इन प्रोग्रेस और प्रोडक्शन ओवरहेड्स मांग रहा है या क्या मांग रहा है। अच्छा, ये बात हम डिस्कस कर चुके थे, मैंने आपको पहले भी बताया था, MA1 के अंदर भी ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि मेरे भाई इस चीज़ को जहन में रखें कि हमें असल में सवाल में दोनों में से कोई एक चीज़ कैलकुलेट करनी है, सही ना। असल में मुझे सवाल में दोनों में से कोई एक चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो ऑब्वियस ही बात है, आप देख लीजिएगा कि आपने क्या कैलकुलेट करना है, आइदर डायरेक्ट एक्सपेंस और आइदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसके हिसाब से फिर कैलकुलेशन की जा रही होगी। क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक, कोई मसाइल? कैप्लन की किट निकाले थे, चले भाई। 114 आंसर बताओ, 2650। देखिए 114 के ना गलत होने की गुंजाइश नहीं थी, ये MA1 वाला सवाल है, मैं वैसे बता रहा हूँ। 2650 सही आंसर है, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि ये सवाल MA1 वाला है। बस फ़र्क ये था कि MA1 में जो ये सवाल था ना, उसमें नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, इसमें उन्होंने उस सवाल में से ऑप्शन गायब करके उसको क्या बना दिया, बॉक्स क्वेश्चन बना दिया। लॉजिकली सवाल वो MA1 वाला ही था। ठीक हो गया, आगे बढ़ जाओ। अगला सवाल कौन सा था, 120। क्या पूछ रहा है 120 में?
हाँ, उसने कहा जी मुझे बता दे ग्रॉस वेजेस ऑफ डायरेक्ट लेबर कितनी आएगी? क्यों? ठीक है, ग्रॉस वेजेस वुड नॉर्मली अकाउंटेड फॉर एज डायरेक्ट लेबर, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस, और डायरेक्ट एक्सपेंस में सिर्फ क्या आएगा? बेसिक पे आएगी। डायरेक्ट एक्सपेंस में सिर्फ क्या आएगा? बेसिक पे आएगी। तो 37640 यानी कि इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, बेहतरीन चल रहे हैं हम माशरे के अंदर। 125 525, हाँ ठीक है। और क्यों इस पर बोनस नहीं आएगा? बोनस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगेन बोनस इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस ना। डायरेक्ट एक्सपेंस में तो सिर्फ एक चीज आएगी, और वो क्या आएगी? डायरेक्ट लेबर की बेसिक पे आ रही होगी। तो 40 घंटे थे, उसने टोटल काम किया 50 घंटे। 50 घंटों पर उसको हम अमाउंट पे कर देंगे 10.5 के हिसाब से। तो 50 घंटे मल्टीप्लाई बाय 10.5 आपके पास आंसर आ जाएगा, और कुछ करने की ज़रूरत दरपेश नहीं थी। ये लेना मेरे भाई। चलें जी, अब एक आखिरी चीज़, एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर टाइम। देखिए ये बात भी हम पढ़कर आए हुए हैं जी भाई। देखिए ओवर टाइम में हमने पढ़ा था कि दो तरीके के ओवर टाइम होते हैं। कौन कौन से? एक कहलाया जाता है जर्नल ओवर टाइम, और दूसरा कहलाया जाता है स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वेस्ट ओवर टाइम। ठीक है ना? एक कहलाया जाता है जनरल ओवर टाइम, और दूसरा क्या कहलाया जाता है? दूसरा कहलाया जाता है स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वेस्ट ओवर टाइम। तो ये बेसिकली दो तरीके के ओवर टाइम होते हैं, जनरल ओवर टाइम और स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वेस्ट ओवर टाइम। अच्छा, अभी जो हम कहानी पढ़कर आए हैं वो सारी की सारी किसकी है मेरे भाई? जनरल ओवर टाइम की। सही ना? वो कहानी सिर्फ और सिर्फ किसकी है मेरे भाई? जनरल ओवर टाइम की है। अच्छा देखिए मसला क्या है, लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कोई मसाइल नहीं है। लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मसला नहीं है। लेबर की जिंदगी पे फर्क ही नहीं पड़ा कि वो जनरल ओवर टाइम है या फिर स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वेस्ट है। ये फर्क पड़ता है सिर्फ रिकॉर्ड करने वाले की जिंदगी में, यानी कि कॉस्टिंग वाले की। देखो लेबर चिल चल रहा है, लेबर ने कहा देख मैं जनरल ओवर टाइम काम करूंगा, मुझे इस पर भी क्या मिलेगा? प्रीमियम। मैं स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वेस्ट पर काम करूंगा, मुझे इस पर भी क्या मिलेगा? प्रीमियम। सर मुझे तो दोनों केसेस में पैसे मिल रहे हैं ना, मुझे तो टेंशन ही कोई नहीं। मुझे सीधे सीधे दोनों केसेस के अंदर क्या मिल रहे हैं? मुझे सीधे सीधे दोनों केसेस के अंदर पैसे मिल रहे हैं। ऐसे ही है। अब मसला आता है कॉस्टिंग वाले का। हाँ, कॉस्टिंग वाले की जिंदगी में मसला ये है कि जो जनरल ओवर टाइम प्रीमियम है ना, उसे मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा? एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और जो स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वेस्ट ओवर टाइम प्रीमियम है उसे मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा? एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। यानी कि कैलकुलेशन वगैरह सारी वैसी हैं, बस सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस में फर्क है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस। कि भाई जो स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वेस्ट का ओवर टाइम प्रीमियम होगा ना, वो क्या कहलाया जाएगा मेरे भाई? वो डायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर किया जा रहा होगा। क्या ये बात क्लियर है यहां तक? ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सिंपल सी कहानी ये है, अगर हम इसको सिंपल अल्फाज में समझें तो सिंपल सी कहानी ये होगी कि पर्टिकुलरली इनडायरेक्ट लेबर की तो सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट इनडायरेक्ट ना, वो उसका तो ज़िंदगी का मसला मैंने हल कर दी। इनडायरेक्ट लेबर की सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट इनडायरेक्ट। मसला सिर्फ किस पर आएगा मेरे भाई? मसला सिर्फ आएगा आपके डायरेक्ट लेबर पर। अच्छा, डायरेक्ट लेबर की अब कितनी वैल्यूज़ हो गई? 4 वैल्यूज़ हो गई। डायरेक्ट लेबर की बेसिक पे, डायरेक्ट लेबर का स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वेस्ट ओवर टाइम प्रीमियम, डायरेक्ट लेबर का जर्नल ओवर टाइम प्रीमियम, और डायरेक्ट लेबर का आइडल टाइम। ठीक हो गया। बेसिक पे इज डायरेक्ट एक्सपेंस, स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वेस्ट ओवर टाइम प्रीमियम इज डायरेक्ट एक्सपेंस, जनरल ओवर टाइम प्रीमियम इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और आइडल टाइम इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
और स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वेस्ट ओवर टाइम प्रीमियम डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है, इसकी डिटेल में आपको MA1 में भी पढ़ा कर आया था, दोबारा से याद करा दूं कि भाई एक कस्टमर मेरे पास चलता हुआ आया और उसने मुझे कहा कि सर आप मेरे लिए जो है ना वो 1 लाख यूनिट्स बनाएं। सही ना, आप ऑटोमेटिकली मेरे लिए क्या बनाएं, आप ऑटोमेटिकली मेरे लिए 1 लाख यूनिट्स बनाएं। अच्छा जी, मैंने कहा ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं आपके लिए 1 लाख यूनिट्स बना लेता हूं। ठीक हो गया। अब उससे जब मुझे बोला ना कि आप 1 लाख यूनिट्स बनाए, तो मसला क्या हुआ, मैंने उसको मैंने कहा यार मैं नहीं बना सकता, दरअसल मेरे पास डायरेक्ट लेबर के काम करने की कैपेसिटी सिर्फ 60,000 यूनिट्स की है। अगर मैं आपके 1 लाख यूनिट्स का ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा तो मुझे अपने लेबर से एक्स्ट्रा काम करवाना पड़ेगा, ओवर टाइम काम करवाना पड़ेगा। ओवर टाइम काम करवाऊंगा तो उसे ओवर टाइम प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा। ओवर टाइम काम करवाऊंगा तो उसे ओवर टाइम प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा। तो मैं अपनी जेब से पैसे क्यों पे करूं, इसलिए मैं आपका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कस्टमर ने कहा बस इतना सा मसला है कि अगर आप मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे तो लेबर से एक्स्ट्रा काम करवाना पड़ेगा और उसको ओवर टाइम प्रीमियम पे करना पड़ेगा, दैट इज टोटल मसला। उसने कहा जी बिल्कुल। उसने कहा दो, आपने लेबर से जितना एक्स्ट्रा काम करवाना है करवाएं, आपने उसको जो ओवर टाइम प्रीमियम पे करना है पे करें, उससे यूनिट्स बनवाएं और जितना ओवर टाइम प्रीमियम है ना वो एक यूनिट की कॉस्ट में क्या कर दें मेरे भाई, शामिल कर दें। मैं एग्री हूं, मैं वो ओवर टाइम प्रीमियम पे करूंगा। इसका मतलब है कि ये जो ओवर टाइम वाली कहानी है ना, ये मुझे पहले से पता थी, मैंने कस्टमर को पहले से बता दी, तो उसने ये काम पहले से कवर अप कर लिया। सही ना, उसने बेसिकली वो काम क्या कर लिया मेरे भाई, उसने वो काम बेसिकली पहले से कवर अप कर लिया। तो पहले से कवर अप करने का ये है कि जब कस्टमर ने मुझे इजाजत दे दी इसे 1 यूनिट के ऊपर ट्रांसफर करने की, तो दैट इज व्हाई इट विल बी कंसीडर्ड एज योर डायरेक्ट एक्सपेंस। जबकि जो जनरल ओवर टाइम में वो बात हमें बाद में पता चली थी, मुझे लेबर से एक्स्ट्रा काम करवाना है वो बात बाद में पता चली थी, जिसमें फिर लेबर ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इस वजह से पर्टिकुलरली इट विल बी कंसीडर्ड एज योर डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या ये बात क्लियर है? इनडायरेक्ट लेबर की सारी चीजें इनडायरेक्ट, बस मसला किसका है, डायरेक्ट लेबर का। और याद रहे कि डायरेक्ट एक्सपेंस में ना ये सिर्फ 2 चीजें आती हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस में ये सिर्फ 2 चीजें आती हैं, और वो क्या आती हैं, डायरेक्ट लेबर की बेसिक पे और डायरेक्ट लेबर का स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वेस्ट ओवर टाइम प्रीमियम। डायरेक्ट लेबर की बेसिक पे और डायरेक्ट लेबर का स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वेस्ट ओवर टाइम प्रीमियम, ये 2 चीजें आएंगी। इसके अलावा बाकी सारी चीजें इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीजें क्या है मेरे भाई, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर की जा रही होती हैं। इस चीज को हम जहन में रखेंगे। क्या ये बात क्लियर होती है यहां तक? कोई मसाइल, कोई सवाल? तो हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 20 निपटा दें जरा। जो लेबर के क्वेश्चंस वाला हैंड आउट है ना, उसका सवाल नंबर 20। चले जी, क्वेश्चन नंबर 20 दिखाना। अच्छा, अगेन क्वेश्चन नंबर 20 में मुझे 2 चीजें कैलकुलेट करनी थी। एक मुझे कैलकुलेट करना था डायरेक्ट एक्सपेंस, और एक मुझे कैलकुलेट करना था इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अच्छा डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आ जाएगा? मैंने कहा जी डायरेक्ट लेबर की बेसिक पे, और दूसरा क्या आएगा, डायरेक्ट लेबर का स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वेस्ट ओवर टाइम प्रीमियम। ऐसे ही है ना मेरा भाई। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आएगा, इनडायरेक्ट लेबर की बेसिक पे, इनडायरेक्ट लेबर का ओवर टाइम प्रीमियम, और डायरेक्ट लेबर का जर्नल ओवर टाइम प्रीमियम। ऐसे ही है, ठीक हो गया। कितने घंटे? 2400 प्लस 300, 2400 प्लस 300, तो ये हो गया 2700 इंटू 16, 43200। ठीक हो गया। अच्छा, अब ओवर टाइम था 300 ना, उसमें से स्पेसिफिक कितना परसेंट है, 60%। तो 300 का 60% कितना हो जाएगा, 180 इंटू हाफ ऑफ द बेसिक पे 8, 1440। दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे भाई, डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इनडायरेक्ट लेबर की बेसिक पे
इनडायरेक्ट लेबर की बेसिक पे, इनडायरेक्ट लेबर के आवर्स कितने थे? 1200 प्लस 200 विल बी 1400 इंटू 9 12,600। फिर क्या आ जाएगा? इनडायरेक्ट लेबर का ओवर टाइम प्रीमियम। अच्छा, इनडायरेक्ट लेबर के ओवर टाइम आवर्स कितने थे? 200 इंटू 4.5 900। और डायरेक्ट लेबर का जनरल ओवर टाइम प्रीमियम भाई टोटल 300 थे, इसमें से स्पेसिफिक में क्या 180, तो जनरल में कितने जाएंगे? 120 इंटू 8। वैल्यूज प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर कैलकुलेट हो जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत दरपेश नहीं होगी। ठीक हो गया। देखिए इस पॉइंट पर हमारा लेबर का टॉपिक पूरा कंप्लीटेड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मटेरियल का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, नया टॉपिक है तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, अब आपका होमवर्क क्या है भाई? लेबर का टॉपिक कंप्लीटेड है। आप कैप्लन और बीवीपी में जो लेबर के सवाल है ना वो सारे के सारे अब आप सॉल्व कर लें जो रह गए। ठीक है ना? बस लेबर का टॉपिक है पूरा, अकाउंटिंग फॉर लेबर। कैप्लन की किट में पूरा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर लेबर। अकाउंटिंग फॉर लेबर में जितने सवाल हैं वो आप सॉल्व कर लें, और इसी तरीके से बीवीपी की किट में भी जो टॉपिक होगा वो अकाउंटिंग फॉर लेबर का होगा। तो कैप्लन और बीवीपी की किट में से अकाउंटिंग फॉर लेबर के टॉपिक को पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। तो जब आप नेक्स्ट क्लास में आए तो वो सॉल्व करके आइएगा। कोई सवाल होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, वरना इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है मेरा भाई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।